शांति। खिल उठा अनुचमन हमारा आपके यहाँ आने से, महक उठा ये पवित्र आंगन आपके यहाँ आने से। बढ़ गया सम्मान हमारा आपके यहाँ आने से। इन्हीं शब्दों के साथ हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कि इस स्टेज पे आए। हम सभी वसुधा परिवार के सदस्य आपका तहे दिल से स्वागत कर सके, सम्मान कर सके। तो दीदी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तालियों का सिलसिला चलता रहे जब तक हमारे सभी दीदियां स्टेज पर उपस्थित होते हैं। मैं अपनी धर्मकुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि वो स्टेज पर आए और दीदी को प्रांगण द्वारा स्वागत करें। रुचि दीदी और ऋषि दीदी से निवेदन करती हूँ कि दीदी स्टेज पर आए। इतनी सुंदर घड़ियां है जो तालियां जोरदार बजती है। ये बड़े ही उमंग का और हमारे लिए बहुत ही खुशी का उत्सव है कि हमारे बीच में वो आशीष है विशेष हम सबसे मिलने के लिए, हमें लोग के सुंदर अनुभव कराने के लिए वो आज यहाँ उपस्थित है। हम सब में से बहुत से लोग उसका पूरा परिचय नहीं भी जानते होंगे। आप सभी स्थान ले सकते हैं, बैठ जाइए। तो मैं थोड़ा सा आपको उनके बारे में बताना चाहूँगी कि दीदी जी 1992 से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। आप इम्फाल मणिपुर से बिलोंग करते हैं। पिछले 24 वर्षों से आप समर्पित जीवन बिता रहे हैं। तत्काल आप ORC ओम शांति रिट्रीट सेंटर, जो कि पूरे उत्तर भारत में सबसे बड़ा इंटरनेशनल रिट्रीट सेंटर है, वहाँ पर सेवारत है। आप सीनियर राजयोगा टीचर के तौर पर वहाँ पर सेवाएं देते हैं। आप इंटरनेशनल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं और पिछले 12 वर्षों से आप लैटिन अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस, रशियंस और यूरोपियंस के लिए रिट्रीट प्रोग्राम अरेंज करते रहे हैं और करा रहे हैं। आप विहासा वैल्यूज इन हेल्थ केयर ए स्पिरिचुअल अप्रोच के रीजनल कोऑर्डिनेटर एंड फैसिलिटेटर भी हैं। आप आर्ट एंड कल्चरल विंग के कोऑर्डिनेटर हैं। आप कल्चरल इवेंट्स के माध्यम से ह्यूमन वैल्यूज को अपने जीवन में अपनाने का बहुत सुंदर मैसेज सभी को देते हैं। आपने परमात्म संदेश देने हेतु मानव मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश विदेश में भी भ्रमण किया है। आप USA, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार जैसे देशों में विजिट कर चुके हैं। आप पिछले 15 सालों से यूथ की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते रहे हैं। आप बहुत सारी वर्कशॉप्स टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए भी कंडक्ट कराते हैं और कॉर्पोरेट में भी आप बिहेवियर ट्रेनिंग्स के लिए काफ़ी जागरूक हैं और सक्रिय हैं। तो ये था आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो कि कहने को तो बहुत अधिक है, लेकिन हमने कम शब्दों में उसे बांधने की कोशिश की है। तो ऐसी महान हस्ती हमारे बीच में उपस्थित है और अब मैं हमारी नन्ही फरिश्ता हमारे बीच में है, जो अपने नृत्य द्वारा दीदी जी का वेलकम करना चाहती हैं। तो मैं उनको भी निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपने नृत्य नाटिका प्रस्तुत करें।
बार जोरदार तालियां हमारी अक्षिता के लिए। अक्षिता कौन सी क्लास में? दिल्ली पब्लिक स्कूल सिद्धार्थ नगर। बेटा एक बार सब जोरदार ताली बजाएं अपने लिए जो हम समय पे पहुंचे। दीदी के लिए हमने इतनी अच्छी प्यारी मुरली सुनाई रुचि दीदी ने, उसके पॉइंट अभी भी हमारे थॉट्स में चल रहे हैं। और ईशु दीदी के लिए जो हमारे बीच में दीदी आए हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुनैना दीदी के लिए एक बार जोरदार ताली। अब इससे भी जोरदार बजानी है, पूछिए क्यों? पूछिए। एक ही भाई ने पूछा क्यों? हमें इसलिए जोरदार ताली बजानी है, एक तो दीदी आए हैं वसुंधरा, और आज दीदी का जन्मदिन है, तो जोरदार ताली। अच्छा, अब हम जन्मदिन के लिए गाना इस पे ही चलाएंगे, ठीक है? सबको गाना आता है, बार बार एकदम ये आए। तो क्या वसुंधरा बीके पाठशाला के बच्चे मिलके दीदी के लिए सिर्फ स्टार्टिंग लाइन गाएंगे? रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बार बार दिन बार बार दिन तुम जियो आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। जोरदार ताली एक बार। थैंक यू आप सभी का। और दीदी बार बार आप वसुंधरा भी आए, हम सबको सेल्फ प्रोग्रेस हो, हम खूब बाबा के बच्चे ऊंचे उठे, आप सब दीदी से दृष्टि मिले, हमें ब्लेसिंग्स मिले, ठीक है? अब हम अपनी प्राचीन योग भक्ति शुरू करवाएंगे। तो अब हम दीदी जो आए हैं हमारे योग भक्ति के लिए, तो हम वो उसका बाबा की याद से आरंभ करते हैं, ठीक है?
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बोलने से और आप लोग की आवाज़ सुनने से ये पता पड़ता है कि आप लोग सभी जागृत अवस्था में, ठीक है? सभी जागृत अवस्था में हैं। पक्का? नाश्ता पेट भर के किया सबने? हाँ? या नहीं किया? अच्छे से किया ना? नींद तो नहीं आएगी भर्ती करते समय? ओके, तो आज अव्यक्त मुरली हम सब ने बाबा की सुनी और उसमें विशेष रूप से क्या हमें इशारा मिला बाबा से? अपने स्वमान के स्विच को ऑन करना है। तो क्या होगा? स्विच ऑन होने से क्या होता है? हाँ? देहभान, देहभान का, देह अहंकार का अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, है ना? और अंधकार को हमें भगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लाइट ऑन करने की आवश्यकता है। तो हम इसका अभ्यास करेंगे। जो बाबा का पहला पाठ है, पहला पाठ क्या है? मैं आत्मा हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ ये अभ्यास न करो कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आत्मा, कौन सी आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करते हैं। यदि हम कहें मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो बाबा ने आज क्या कहा? बाबा जो है तीर ही संबंध नहीं है, बाप, टीचर और सदगुरु का संबंध नहीं है, लेकिन सर्व संबंध है। यदि मैं अकेले हूँ तो उस समय कौन सा संबंध याद करना चाहिए? बिंदु याद करने चाहिए या अलग अलग संबंध याद करने चाहिए? हाँ? साथी, कंपेनियन, साजन, दोस्त, जिन उस समय जो मुझे पसंद है सबसे ज़्यादा संबंध, वो याद करो। तो याद करने की भी युक्ति होनी चाहिए। लेकिन बाबा ने जो आज कहा स्वमान, वो सारे स्वमान का भी एक अलग अलग टाइम होता है ना? कौन से स्वमान का किस स्थिति में, किस वक्त पर हमें कौन से स्वमान पर स्थित होनी चाहिए, उसके भी समझ बहुत ज़रूरी है। तो आज जो हम अभ्यास करेंगे वो हम साक्षी दृष्टा का अभ्यास करेंगे, ठीक है? साक्षी दृष्टा, तो क्या होता है साक्षी दृष्टा? साक्षी दृष्टा का मतलब क्या है? चलो, जो बाबा ने बताया वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है? जो बाबा के महावाक्य है 14 अप्रैल 1983 की अव्यक्त मुरली में बाबा ने साक्षीपन का अर्थ बताया। मैं चाहूँ तो स्क्रीन पर दिखा सकती हूँ, लेकिन अभी उसका नहीं करेंगे। जो बाबा ने बोला वो धीरे धीरे मैं पढ़ूंगी, उसको आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सभी अलर्ट होकर के बैठे, सभी अलर्ट होकर के बैठे। हाँ, सभी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, सब मोबाइल स्विच ऑफ कर दे 1 घंटे के लिए, सब स्विच ऑफ कर दे और अपना ध्यान एकदम बाबा के महावाक्यों पर देंगे और साथ साथ हम अभ्यास भी करते रहेंगे। तो बाबा ने 83 की मुरली में कहा है साक्षीपन अर्थात देह से न्याय, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे, देह से भी साक्षी मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली, करने वाली नहीं। इस देह से मैं आत्मा कर्म कराने वाली हूँ, करने वाली नहीं हूँ, ऐसी साक्षी स्थिति सदा रहती है। अपने आप से पूछना है, ऐसी साक्षी स्थिति सदा रहती है। यह है मूल अभ्यास। क्या है मूल अभ्यास? मैं आत्मा मालिक हूँ, इस शरीर से भी साक्षी, इस शरीर से भी न्यायी। तो साक्षी माना न्यायी, कहाँ से? अपने
शरीर से भी न्यारे आता है। फिर बाबा ने आगे बोला, अभ्यास की बात करी। ये 6, 8, 70 की मुरली में बाबा ने दोबारा इस चीज़ को रिपीट किया है, कैसे अभ्यास करना है। इस देह के भान को जब चाहे तब छोड़ देही अभिमानी बन जाए। नींद तो नहीं आ रही? नींद आना भी शरीर से न्यारे होने की निशानी है, लेकिन वो योग नहीं है, वो निद्रा है। लेकिन बाबा यहाँ पर योग की बात कर रहे हैं। इस देह के भान को जब चाहे तब छोड़ देही अभिमानी बन जाए। यह प्रैक्टिस इतनी सरल है जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे, ऐसे रचयिता बने हो। रचयिता है ना हम आत्मा, अपने संकल्पों के, अपने इस शरीर के। जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। तो करें अभ्यास इसका। करना है अभ्यास, तो हम सभी बैठ जाएंगे सीधे होकर के, कमर सीधा। शरीर में जब चाहे प्रवेश करना, शरीर से जब चाहे बाहर निकल आने का अभ्यास, न्यारे होने का अभ्यास। एक और पॉइंट बाबा का इसी मुरली में से सुनाते, बाबा ने कहा, शरीर में जब चाहे तब प्रवेश करें और जब चाहे तब फिर न्यारे हो जाए, ऐसा अनुभव करते हो। 1 सेकंड में धारण करे और 1 सेकंड में छोड़ दे, ये अभ्यास है। 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर में, 1 सेकंड में मैं शरीर से अलग हूँ, ये अभ्यास है। वैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहे तब लो और जब चाहो तब छोड़ सकते हो ना। जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। करें अभ्यास। अभी सभी अलर्ट हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, यदि आपको थोड़ा सा भी आलस आ रहा है या नींद आ रही है, तो आप अपने मन के संकल्पों को चेक करें। यदि मन जरा सा भी व्यर्थ होता है, साधारण होता है मन के अंदर चलने वाले संकल्प, तो आपके शरीर पर आलस के रूप में आता है, अलबेलेपन के रूप में आता है। यदि आपके संकल्प अलर्ट है, एक्टिव है, नहीं, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, अलर्टनेस, एक्टिवनेस है, तो वो आलस आपको इफेक्ट नहीं करेगा, निद्रा आपको इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो चलिए अभ्यास करेंगे। सब सीधी होकर के बैठे। जब हम अभ्यास करेंगे तो मन में जो हम देखना चाहते हैं वो देखने की कोशिश करें। सिर्फ सोचे नहीं, लेकिन देखें। मस्तक पर देखेंगे कि मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा विराजमान है। मन के अंदर खुशी की लहरें उत्पन्न करें। इस अभ्यास को मुझे खुशी के साथ करना है, खुशी से करना है। और मस्तक पर चमकते हुए चैतन्य सितारे को देखें। महसूस करें ये सितारा मैं हूं। मुझ आत्मा में असीम शक्ति समाई हुई है।
इस चैतन्य सितारे के अंदर से शक्ति के प्रकटपन निकल रही है। मन के पर्दे पर निरंतर ये दृश्य देखते रहे। ये शरीर का एक चेहरा, इस चेहरे पर ये मस्तक और इस मस्तक में चमकता हुआ सुंदर सा चैतन्य सितारा। ये चेहरा इस शरीर का और मैं आत्मा इस शरीर का मालिक। मैं इस चेहरे से, इस शरीर से भिन्न हूँ। मैं चैतन्य तो ये जड़। महसूस करें, मैं धीरे से इस शरीर से, इस चेहरे से निकलकर इस शरीर के समक्ष चमक रहा हूँ। शरीर से मैं अलग हो गई और शरीर के समक्ष चमक करके न्यारी होकर, साक्षी होकर इस शरीर को दूर से देख रही हूँ। देखिए अपने शरीर को। कुर्सी पर बैठा हुआ, सोफे पर बैठा हुआ है ये शरीर। ये मेरा शरीर नहीं, मैं अलग हूँ इस शरीर से। ये मैं नहीं हूँ। मुझ आत्मा के बगैर ये शरीर कुछ नहीं। देखिए ये शरीर कैसा बैठा हुआ है कुर्सी पर। जैसे कि मैंने अपने वस्त्र को इस कुर्सी पर रख दिया है उतार के। जड़ है ये वस्त्र। और मैं निराकारी आत्मा, निराधार आत्मा, चैतन्य सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा। अब मैं आत्मा सितारा फिर से इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। शरीर के मस्तक के बीच अपने अकाल तख्त पर विराजमान होता हूँ। देखिए अपने आप को मस्तक के बीचों बीच मैं आत्मा मालिक विराजमान। इन नेत्रों के पीछे ये सिंहासन है।
और ये नेत्र मेरे समक्ष है। इन नेत्रों के पीछे से बैठकर इन नेत्रों के जरिए मैं संसार को देख सकता हूँ। मैं मालिक हूँ, मैं राजा हूँ। महसूस करें ये नेत्र अपने आप नहीं देख रहे। मैं मालिक, पॉइंट ऑफ लाइट, शक्ति संपन्न आत्मा, इन नेत्रों का उपयोग कर रहा हूँ। ये कान अपने आप नहीं सुन रहे। मैं मालिक, आत्मा, इन कानों का उपयोग कर रहा हूँ। अंदर बैठे शरीर से अलग होने का अनुभव करें। ये दोनों कान, ये दोनों आंखें मेरे इंस्ट्रूमेंट है। मैं अंदर प्रकृति के बीच विराजमान होकर इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर रहा हूँ। ये मुख अपने आप नहीं बोल रहा। मैंने जो सोचा, मुझ आत्मा ने जो बोलना चाहा, वो ये मुख बोलता है। पर मैं इस मुख से न्यारी आत्मा हूँ। अकाल तख्त पर बैठ सब कुछ मैं कंट्रोल करने वाली शक्ति। चमकता हुआ मैं पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। फिर से इस शरीर से अलग हो जाए। शरीर के मस्तक सिंहासन को छोड़ वापस शरीर के समक्ष निराधार निराकार की स्थिति में स्थित होकर शरीर को देखिए। देखिए इस शरीर को। इस शरीर में कौन से कपड़े पहने हैं? इस शरीर के बालों का रंग क्या है? शरीर के रूप को देखिए, शरीर के रंग को देखिए। महसूस करें ये मैं नहीं, मुझसे अलग है। 5 तत्वों का पुतला है ये। क्योंकि शरीर का उम्र तो ढलता है, मुझ आत्मा का उम्र कभी नहीं ढलता। चैतन्य शक्ति आत्मा इस शरीर को देख रही है। ये मेरा अंतिम शरीर है। ये भी भाग्यशाली रथ है मुझ आत्मा का, क्योंकि इस रथ द्वारा मैंने भगवान को पहचाना।
इस रथ द्वारा भगवान के महावाक्य को सुना, भगवान को देखा, भगवान के प्यार को अनुभव किया। संगम का ये अंतिम 84वां शरीर है ये मेरा। इसका महत्व अवश्य है, परंतु इसमें मेरा कोई मोह नहीं, अटैचमेंट नहीं। ये शरीर मेरे सहयोगी साथी है। सेवा के लिए मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ है। अब वापस फिर से अपने मस्तक सिंहासन पर विराजित हो जाए। अब जब मैंने इस शरीर में प्रवेश किया तो अपने आप को एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में देखे। ये मेरा अलौकिक जीवन, मेरा ब्राह्मण जीवन कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा। मैं मस्तक सिंहासन पर विराजमान चैतन्य शक्ति ओम शांति। सभी ने किया अभ्यास, सो तो नहीं गए, सभी अलर्ट रहना। एक और अभ्यास करेंगे, ये तो रहा शरीर से अपने आप को न्यारे रखने का अभ्यास। जो बाबा ने कहा, शरीर में सेकंड में आना और शरीर से सेकंड में न्यारे हो जाना। ठीक है, बाबा ने कहा जितना इसका अभ्यास करेंगे उतना सहज होगा, नहीं तो ये शरीर रूपी वस्त्र टाइट होती जाएगी। और बाबा ने ये भी कहा कि ये अभ्यास यदि बहुकाल का होगा तो शरीर से न्यारे होने का अभ्यास एक सेकंड में, कितनी भी परिस्थिति मेरे आसपास, कितनी भी मुश्किल घड़ियाँ, हाहाकार वाली स्थिति क्यों न हो, मैं अपने शरीर से न्यारे होकर बाबा के पास पहुँच सकती हूँ। ठीक है, तो ये तो एक सैंपल था। हमें बार बार कभी एकांत में बैठते हैं तो इसका अभ्यास करना, न केवल शरीर से लेकिन शरीर के भान और अभिमान से। भान और अभिमान में क्या आता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं अफसर हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, ये अभिमान। मैं काली हूँ, गोरी हूँ, ऊंच जात की हूँ, नीच जात की हूँ, इससे भी परे। मैंने जो इस जीवन में, पिछले जन्म का तो मैं भूल गई, लेकिन इस जीवन में रह करके जो मैंने कहानियाँ रची है, कहानियाँ रची माना मैं किसकी बेटी हूँ, किसका बेटा हूँ, किसका पोता हूँ, किसकी पोती हूँ, मैंने क्या क्या किया अब तक, कर्म के जो हिसाब किताब है, उसके संबंधों के साथ जो कहानियाँ रची है, उन कहानियों के हिसाब से मेरी एक पर्सनालिटी बनी है। उन कहानियों के हिसाब से मेरी एक पहचान, मेरी एक इमेज, मेरी एक वजूद फिजिकल बनी है। उस पहचान से भी परे, मैं पंजाबी हूँ, मैं मराठी हूँ, उस घराने की हूँ, एक उसका एक भान होता है, बहुत, इसको कहते हैं ना कि जड़ें बहुत मजबूत है उसकी, उस जड़े को हिला करके निकल आना बहुत मुश्किल है।
इसको बाबा स्वभाव कहते हैं। संस्कार अलग है और स्वभाव अलग है। तो उस स्वभाव से भी, उस कहानी से भी, उस संस्कार से भी परे कुछ नहीं हो इस शरीर से संबंधित। मैं सिर्फ और सिर्फ चैतन्य, पवित्र, शुद्ध आत्मा, उस हिसाब से मुझे देखना है। और बाबा ने एक इम्पोर्टेंट बात कही है, वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। जब ये अभ्यास मेरा बार बार होगा तो ये जो बाबा के महावाक्य है वो हम सही मायने में कर सकते हैं। बाबा ने कहा, अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। अपनी खेल, जो मेरा पाठ है, जो मेरा खेल है, उसको भी साक्षी होकर के देखने की सीट। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर नीचे उतारने वाले हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक अभ्यास करेंगे। यदि आपको नींद आ रही है तो हम खड़े होके करेंगे, यदि नींद नहीं आ रही तो बैठे बैठे करेंगे, क्योंकि नींद की तो हमने वो नहीं, पास का कार्ड नहीं बनाया है ना, वो तो कहीं पर भी आ सकते हैं, है ना। हमने कोरोना के लिए तो मास्क पहन लिया, नाक के अंदर ना घुस जाए, मुंह के अंदर ना घुस जाए। नींद के लिए तो कोई मास्क नहीं है ना, कहीं पर भी घुस जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं अटेंशन दूँ तो वो अटेंशन रूपी मास्क हो जाएगा। ठीक है, तो सभी अलर्ट है, एक बार ताली बजाए जोर से, अच्छी तरह से बजाए, जोर से, सारे बॉडी के ऑक्यूपेशन हो जाए। ठीक है, थैंक यू। अब हम क्या करेंगे, आप अपने मन में एक इमेज क्रिएट करेंगे कि आपके सामने बहुत बड़ा टीवी का स्क्रीन है, इस स्क्रीन से भी बहुत बड़ा, लेकिन वो स्क्रीन अभी खाली है। योग की स्थिति में करेंगे। ठीक है, लाइट म्यूजिक चालू कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा स्क्रीन है और मैं उस स्क्रीन के सम्मुख बैठा हूँ। अभी उस स्क्रीन पर कुछ नहीं है, ब्लैंक है। सब देख रहे, टीवी देख रहे सभी मन के अंदर। एक ऐसा सीन याद करें अपने जीवन का जो ज़्यादा पुराना नहीं है, ज़्यादा नया नहीं है, लेकिन वो एक परिस्थिति बन गई है, परिस्थिति बन गई थी। उस परिस्थिति में लोगों ने आपको बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुनाया, और वो सीन आप देख रहे हैं और आप उन लोगों ने, जैसे कि आपको बहुत बुरा लगा, आपको बहुत इंसल्ट फील हुआ। कोई ऐसी घटना आप याद करें जब सबके समक्ष आप बहुत इंसल्ट फील हुए, आपका मन, आपकी मन की स्थिति बहुत हलचल में आ गई, गुस्सा भी आ रहा है, जोर जोर से आप बोल भी रहे, आर्ग्यूमेंट पर उतर आए हैं आप। उस स्क्रीन पर वो घटना आप फिर से देखिए, आप खुद साक्षी होकर टीवी पर अपने उस फिल्म के जो सीन है वो देख रहे हैं। याद आ रहे वो सीन, याद आ रहे वो सीन, जो सीन वापस उस स्क्रीन पर देखेंगे। या कोई ऐसी बात जब आप बहुत दुखी हो गए, रोना आ रहा है आपको, या आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं, या अलग अलग ये मन की स्थितियां हैं, उनमें से कोई एक ऐसी घटना जब जो हुई हो आपके साथ, वो फिर से आप स्क्रीन पर देखेंगे।
समय की जो घटना है उसमें आप अपने फेस के जो एक्सप्रेशन है वो देखिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसा है वो देखिए। आपकी बातें सुनकर लोगों की क्या रिएक्शन रही, लोगों ने क्या जवाब दिया, क्या बोला, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशन सब देखिए। थोड़ी देर के लिए उस सीन को पॉज करेंगे और उस बॉडी लैंग्वेज को जैसे कि वो एकदम स्टिल हो गए। उस समय के जो वातावरण क्रिएट हुए उसको फील करें। अब आपने टीवी को बंद कर लिया, ठीक है। मन में आपने क्या रियलाइज किया कि ऐसा होना चाहिए था या कैसे होना चाहिए था। बाबा कहते हैं कैसी भी परिस्थिति में मन अचल अडोल होना चाहिए। मन की अचल अडोल स्थिति क्या? मन काफी ऊंचा है, ऊंची स्थिति पर है और नीचे के हलचल आपको छू नहीं पा रहे हैं। आपके पास ज्ञान की शक्ति है, परमात्मा प्यार की शक्ति है, दुआओं की शक्ति है और आपको समझ है कि कैसे इस परिस्थिति से पार होना है धैर्यता से। ये है एक छोटा सा झलक अचल मन की स्थिति का। आप फिर से टीवी ऑन करेंगे, ब्लैक से टीवी वाइट हो गया, वाइट स्क्रीन हो गया। उस पर अपने आप को देखेंगे उस ऊंची स्थिति के साथ। आपका चेहरा एकदम गंभीर और रमणीक दोनों ही रस है। गंभीर रस भी है और रमणीक रस भी है, खुशहाल है। आपकी मन की स्थिति बहुत शक्तिशाली है, अपने चेहरे से आप देख सकते हैं। आपके चेहरे से आपको लग रहा है कि मैं बहुत शक्तिशाली बाबा के छत्र छाया के नीचे हूँ, ऐसा महसूस हो रही है अपने आप को देखकर। अब फिर से वो सीन जो हमने पिछले बार देखा था, वापस वही सीन क्रिएट होता है। वही परिस्थिति, चारों ओर आर्ग्यूमेंट, हलचल, लेकिन मैं फिर भी स्थिर हूँ। मैं अंदर से कनेक्टेड हूँ बाबा के साथ। हिलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन मैं अपने मन की स्थिति को नहीं हिलाती। मेरे अंदर धैर्यता की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, आत्माओं के संस्कारों की ज्ञान, उसकी शक्ति, ड्रामा के ज्ञान, उसकी शक्ति, बाबा की शक्ति मुझ में है। सिचुएशन और उलझते जा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी सोची हुई हूँ। उस समय अपने फेशियल एक्सप्रेशन देखे, शांत, स्थिर,
मंद मुस्कान, चेहरे पर कोई शिकन नहीं। लोगों के एक्सप्रेशन बिगड़े हुए जरूर है, मगर धीरे धीरे मेरे वाइब्रेशन से उनके भी मन शांत होते जा रहे हैं। और सिचुएशन धीरे धीरे मेरे हाथों में आ गए और मैंने उसे हैंडल कर लिया। ओम शांति। सबने देखा, दोनों सिचुएशंस को देखे, पहला वाला ठीक था या अंतिम वाला ठीक था? नेक्स्ट वाला ठीक था। तो जब भी इस प्रकार की कोई सिचुएशन हो आपके साथ, ठीक है, जब भी कोई सिचुएशन हो इस प्रकार से, अब हम सबको रियलाइजेशन की शक्ति होती है। बाद में रियलाइजेशन जरूर होता है। वही रियलाइजेशन की शक्ति यदि हम गहराई से हम उसको गौर करते हैं तो वो परिवर्तन करने की शक्ति को खींच करके लाते हैं। हम बैठे अपने आप के साथ टाइम दें, रियलाइज करें, डीप रियलाइजेशन करें, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, अपने स्वमान में स्थित रहे और आगे जो आने वाली सिचुएशन है, ऐसे कई सिचुएशंस आएंगे, कोई नई बात नहीं है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। यदि ऐसे सिचुएशन फिर से आएंगे तो मुझे प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे होना है। तो ये है साक्षी स्थिति, अपने आप को साक्षी होकर के देखना पास्ट को, और फ्यूचर के आने वाले सिचुएशंस को भी साक्षी होकर के देखना और प्रेजेंट में अपने आप को शक्तिशाली बनाना। ठीक है, तो अभी समय हो गया है, ठीक 12 बज गया है, तो 2 मिनट बाबा को याद करेंगे और यहीं पर ही जो बच्ची का कार्यक्रम जो कल से आप लोगों का चल रहा था, यहीं पर ही हम विराम खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे और आगे के प्रोग्राम जो भी बहनों ने प्लान किया है वो हम करेंगे। तो 2 मिनट बाबा को याद करेंगे और क्या अभ्यास करेंगे 2 मिनट में? सेकंड में शरीर में आना और शरीर से सेकंड में न्यारे होकर के कहाँ पहुँचना है? फरिश्ता स्वरूप स्थिति में, अव्यक्त वतन में पहुँचेंगे। ठीक है, ओम शांति।